प्रेरणादायक प्रेम कहानी। यह कहानी एक छोटे से शहर की लड़की साक्षी और एक बड़े शहर के लड़के अर्पित की है। दोनों की मुलाकात एक विशेष कार्यक्रम के दौरान हुई थी। साक्षी एक साधारण लड़की थी जो अपने छोटे से शहर में एक स्कूल टीचर के रूप में काम करती थी। अर्पित एक उच्च कक्षा के व्यवसायी परिवार से था और बड़े शहर में एक प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत था। एक दिन अर्पित अपने काम के सिलसिले में छोटे शहर आया और वहां साक्षी से मिला। पहले तो दोनों के बीच बहुत सामान्य बातचीत हुई, लेकिन समय के साथ अर्पित ने साक्षी की सरलता और मेहनत को देखा और उसे अपने दिल में जगह दी। वहीं साक्षी भी अर्पित की समझदारी और सजीवता को देखकर उसे पसंद करने लगी। दोनों ने एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझना शुरू किया और जल्द ही दोनों के दिलों में प्यार का अंकुरित हुआ। लेकिन जैसे ही साक्षी और अर्पित का रिश्ता बढ़ने लगा, कुछ चुनौतियां सामने आईं। साक्षी के परिवार को ये रिश्ता स्वीकार करने में कठिनाई थी, क्योंकि वे चाहते थे कि वह एक साधारण लड़के से ही शादी करे। वहीं अर्पित के परिवार ने उसे अपनी क्लास के ही किसी लड़की से शादी करने का दबाव डाला। इन मुश्किलों के बावजूद अर्पित और साक्षी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को समझा और एक दूसरे के सपनों और आकांक्षाओं को साझा किया। साक्षी ने यह महसूस किया कि उसे अपने खुद के सपनों के पीछे जाना चाहिए, न कि केवल समाज या परिवार की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जीना चाहिए। अर्पित ने भी यह समझा कि सच्चा प्यार किसी वर्ग या स्थिति से ऊपर होता है। वह जानता था कि साक्षी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है, यदि वह अपने परिवार और समाज के दबावों से बाहर निकलकर अपने दिल की सुने। अंततः साक्षी और अर्पित ने अपने अपने परिवारों से बात की और उन्हें अपने फैसले के बारे में बताया। दोनों ने अपने प्यार के लिए संघर्ष किया और धीरे धीरे दोनों परिवारों ने उनकी खुशियों को स्वीकार कर लिया। यह एक संघर्षपूर्ण यात्रा थी, लेकिन उनका प्यार मजबूत था। समाप्ति में साक्षी और अर्पित ने शादी की और एक नया जीवन शुरू किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब दो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो कोई भी मुश्किल उन्हें दूर नहीं कर सकती। प्यार के लिए संघर्ष करना जरूरी है, क्योंकि सच्चा प्यार अपनी राह खुद बनाता है। साक्षी और अर्पित ने शादी के बाद एक छोटे से घर से अपनी जिंदगी शुरू की। हालांकि अर्पित एक बड़े व्यवसायी परिवार से था, लेकिन उसने साक्षी के साथ खुद की एक नई पहचान बनाने का निर्णय लिया। दोनों ने अपने अपने सपनों को एक साथ मिलाकर एक ऐसा जीवन बनाया जिसमें न केवल प्यार, बल्कि आपसी सम्मान और सहयोग भी था। शुरुआत में समाज और रिश्तेदारों ने उन्हें कई बार ताने मारे। लोग कहते थे कि उनकी जोड़ी टिक नहीं पाएगी, क्योंकि दोनों के जीवन स्तर और परवरिश में बड़ा अंतर था। लेकिन साक्षी और अर्पित ने हर चुनौती का सामना सकारात्मक सोच के साथ किया। साक्षी ने अपनी नौकरी जारी रखी और बच्चों को पढ़ाने में अपनी ऊर्जा लगाई। वह चाहती थी कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे भी समाज में कुछ बड़ा करें। वहीं अर्पित ने एक स्टार्टअप शुरू किया, जिसमें वह छोटे शहरों में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करता था। साक्षी उसके इस काम में उसका साथ देती थी। दोनों ने शिक्षा को ही अपना मिशन बना लिया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। साक्षी और अर्पित का स्टार्टअप सफल हुआ और उन्होंने कई गांवों और छोटे शहरों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान का अभियान शुरू किया। इस दौरान उन्होंने न केवल आर्थिक रूप से मजबूती पाई, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का भी उदाहरण पेश किया। उनकी इस सफलता ने समाज में उनकी जगह बना दी। जो लोग कभी उनकी आलोचना करते थे, वही लोग अब उनकी तारीफ करते नहीं थकते। साक्षी और अर्पित की कहानी अब प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। कई युवा जोड़े उनसे सीखने के लिए आते थे कि कैसे प्यार और विश्वास के साथ जिंदगी की हर मुश्किल को हराया जा सकता है। उनकी सबसे बड़ी सीख ये थी कि जब दो लोग एक दूसरे को सच्चे दिल से समझते और साथ देते हैं, तो वे अपने आसपास की सारी मुश्किलों को छोटा बना सकते हैं। उनकी कहानी ये भी बताती है कि प्यार केवल भावनाओं का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को सच करने का माध्यम भी है। अंत में साक्षी और अर्पित ने यह साबित कर दिया कि प्यार और मेहनत से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। उनकी कहानी ने हर उस व्यक्ति को प्रेरित किया जो अपने जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहा था। ये कहानी आज भी सिखाती है कि सच्चा प्यार केवल हमें मजबूत बनाता है, बल्कि दुनिया में बदलाव लाने की ताकत भी देता है।
साक्षी और अर्पित की जिंदगी में प्यार और मेहनत के साथ साथ नए अनुभव और चुनौतियां भी आती रहीं। जब उनका स्टार्टअप स्थिर हो गया और उन्होंने समाज में एक मजबूत जगह बना ली, तो उन्होंने अपनी खुद की फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचा। नया अध्याय, परिवार और समाज के प्रति नई जिम्मेदारी। कुछ साल बाद साक्षी और अर्पित के घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। उन्होंने उसका नाम आर्या रखा। आर्या के जन्म के साथ ही उनकी जिंदगी में खुशियों की नई लहर आ गई। साक्षी और अर्पित ने तय किया कि वे अपनी बेटी को भी उन्हीं मूल्यों के साथ बड़ा करेंगे, जिनकी वजह से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था: प्यार, ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी। आर्या के पालन पोषण के दौरान साक्षी ने अपनी बेटी को सिखाया कि जिंदगी में साधारण रहना और मेहनत करना ही असली सफलता है। अर्पित ने उसे ये बताया कि जब हम समाज को कुछ वापस देते हैं, तभी असली खुशी मिलती है। वे दोनों अपनी बेटी के साथ समय बिताने और उसे एक सकारात्मक सोच वाला इंसान बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। बड़ा सपना, शिक्षा के माध्यम से बदलाव। आर्या के जन्म के बाद साक्षी और अर्पित ने अपना शिक्षा अभियान और भी बड़ा कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि केवल बच्चों को पढ़ाना ही काफी नहीं है, बल्कि उनके माता पिता को भी जागरूक करना जरूरी है। उन्होंने परिवर्तन शिक्षा अभियान नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें छोटे गांवों के माता पिता को यह सिखाया गया कि बच्चों की शिक्षा में उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण है। इस अभियान में साक्षी ने अपनी पूरी जान लगा दी। वह हर गांव में जाकर लोगों से मिलती और उनके साथ अपनी कहानी साझा करती। उसने ये दिखाया कि कैसे एक साधारण लड़की भी अपने जीवन को बदल सकती है, यदि उसे सही दिशा और साथ मिले। अर्पित ने अपनी बिजनेस की समझ का इस्तेमाल करते हुए इस अभियान को तकनीकी रूप से मजबूत बनाया। उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म बनाया, जिससे बच्चों और उनके माता पिता को मुफ्त में सीखने का अवसर मिला। धीरे धीरे उनका ये प्रोजेक्ट एक राष्ट्रीय अभियान बन गया। साक्षी और अर्पित की कहानी अब सिर्फ उनके शहर तक सीमित नहीं रही। देश भर के अखबार और मीडिया में उनकी सफलता और समाज के प्रति योगदान की चर्चा होने लगी। वे कई पुरस्कारों से सम्मानित हुए और उन्हें समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत माना जाने लगा। उनकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि जिन बच्चों ने उनके अभियान से पढ़ाई शुरू की, वे अब डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और समाजसेवी बनकर समाज की सेवा कर रहे थे। जीवन का सबक, साक्षी और अर्पित की कहानी ये सिखाती है कि प्यार केवल दो दिलों के मिलने की बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा रिश्ता है जो आपको मजबूत बनाता है और आपकी जिंदगी को एक मकसद देता है। उनके संघर्ष और सफलता की यात्रा बताती है कि अगर आप अपने प्यार और सपनों के लिए समर्पित हैं, तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। अंत में उनकी कहानी हमें यह संदेश देती है कि जब दो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे का साथ देते हैं, तो वे न केवल अपनी जिंदगी संवार सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आगे की यात्रा, एक वैश्विक बदलाव का सपना। साक्षी और अर्पित का जीवन अब भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन उनके सपनों की ऊंचाई बढ़ चुकी थी। उनके द्वारा शुरू किया गया परिवर्तन शिक्षा अभियान अब राष्ट्रीय स्तर से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंच गया। उनकी सोच थी कि शिक्षा के माध्यम से हर बच्चे को सशक्त बनाया जाए, चाहे वह किसी भी देश, संस्कृति या समाज का हो। दुनिया में कदम। अर्पित ने कुछ समय बाद एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने शिक्षा में तकनीक और नैतिक मूल्यों को जोड़ने का महत्व समझाया। उनकी इस प्रस्तुति ने दुनिया भर के लोगों को प्रभावित किया। इस सम्मेलन के बाद कई देशों ने उन्हें अपने यहाँ शिक्षा सुधार के लिए आमंत्रित किया। साक्षी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी कहानी को वैश्विक मंच पर रखा। उन्होंने ये बताया कि कैसे एक छोटे से शहर की साधारण लड़की भी बड़े बदलाव का हिस्सा बन सकती है। उनकी सरल भाषा और सच्ची भावनाओं ने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया। एक नई चुनौती। हालांकि जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम शुरू किया, तो कई लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। कुछ ने कहा कि उनका मॉडल केवल भारत के लिए उपयुक्त है और दूसरे देशों में काम नहीं कर सकता। कुछ ने उनकी नीयत पर भी सवाल उठाए, लेकिन साक्षी और अर्पित ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने साबित किया कि उनका उद्देश्य केवल अपने नाम का प्रचार करना नहीं था, बल्कि हर बच्चे को बेहतर भविष्य देना था। वे उन बच्चों के उदाहरण पेश करते जो उनके अभियान के कारण अपने जीवन को बदलने में सफल हुए थे। एक नई पीढ़ी का उदय।
आर्या अब बड़ी हो चुकी थी और अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चल रही थी। उसने समाजशास्त्र और शिक्षा में पढ़ाई की और अपने माता पिता के मिशन को एक नई दिशा देने का सपना देखा। आर्या ने अपने विचारों से अभियान में नए तरीके जोड़े, जैसे मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना और लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देना। साक्षी और अर्पित को अपनी बेटी पर गर्व था। वे उसे देखकर ये महसूस करते थे कि उनकी मेहनत और संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। अंततः एक अद्वितीय विरासत, साक्षी और अर्पित ने अपने जीवन के अंतिम चरण में एक ऐसा संगठन बनाया जो पूरी दुनिया में शिक्षा के माध्यम से समाज में सुधार लाने का काम करता था। उन्होंने शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जीवन जीने के मूल्यों और आत्मनिर्भरता पर आधारित बनाया। उनके संगठन ने लाखों बच्चों की जिंदगी बदली। उनकी प्रेरणादायक कहानी अब न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में पढ़ाई जाती है। उनकी जिद, मेहनत और प्यार की मिसाल हर पीढ़ी को यह सिखाती है कि अगर दिल से कुछ चाहो और उसके लिए संघर्ष करो तो दुनिया को भी बदला जा सकता है। जीवन का अंतिम संदेश। अपने जीवन के अंत में साक्षी और अर्पित ने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी का सार व्यक्त किया। प्यार केवल एक भावना नहीं है, ये आपकी ताकत है। ये आपको खुद से बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। अगर आप अपने प्यार को सही दिशा में इस्तेमाल करें तो आप न केवल अपनी दुनिया बल्कि पूरी मानवता को बदल सकते हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि प्यार में जो ताकत है वह हर मुश्किल से बड़ी है। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह कहानी बताती है कि सच्चा प्यार, मेहनत और दृढ़ निश्चय मिलकर दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। मिशन की विरासत, साक्षी और अर्पित का अटल प्रभाव। साक्षी और अर्पित के जीवन ने अब एक आंदोलन का रूप ले लिया था। उनका परिवर्तन शिक्षा अभियान अब सिर्फ एक संगठन नहीं रहा, बल्कि ये दुनिया के हर कोने में समानता और शिक्षा का प्रतीक बन गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो बीज बोए थे वे अब विशाल वटवृक्ष बन चुके थे। आर्या का नेतृत्व और नया युग। जब साक्षी और अर्पित ने उम्र के कारण खुद को सक्रिय भूमिका से दूर कर लिया तो उनकी बेटी आर्या ने संगठन की जिम्मेदारी संभाल ली। उसने आधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और डिजिटल शिक्षा को संगठन के साथ जोड़ा। उसने दुनिया के कोने कोने में पहुंचने के लिए वर्चुअल क्लासरूम और ऑनलाइन कोर्स शुरू किए। आर्या ने खासतौर पर गरीब और पिछड़े वर्ग की लड़कियों की शिक्षा के लिए शक्ति अभियान नामक एक प्रोग्राम शुरू किया। इस पहल ने लाखों लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने और अपने सपनों को पूरा करने का मौका दिया। साक्षी और अर्पित की नई भूमिका। साक्षी और अर्पित ने संगठन से भले ही सक्रिय भूमिका छोड़ दी हो, लेकिन वे एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा मौजूद रहे। उन्होंने अपने अनुभव और सीख को नई पीढ़ी के साथ साझा किया। उन्होंने अपने जीवन की छोटी छोटी कहानियों और संघर्षों को किताबों में लिखा, जिन्हें पढ़कर लाखों लोगों ने प्रेरणा ली। अंतिम यात्रा, एक प्रेरक विदाई। साक्षी और अर्पित ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक स्कूल का दौरा किया जो उनके अभियान के तहत खोला गया था। वहां के बच्चों ने उन्हें फूल और उनकी बनाई तस्वीरें भेंट की। साक्षी की आंखों में गर्व के आंसू थे और अर्पित ने बच्चों से कहा, हमने जो शुरू किया वह तुम सबके लिए था। अब तुम इस सपने को आगे ले जाओ। याद रखना, कोई भी सपना बड़ा नहीं होता अगर उसे दिल से पूरा करने की ठान लो। कुछ साल बाद साक्षी और अर्पित ने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मौत पर न केवल उनके परिवार ने बल्कि पूरे देश और दुनिया ने शोक मनाया। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक बात थी, उन्होंने दुनिया को बदला। उनकी विरासत का प्रभाव। उनके जाने के बाद भी उनका सपना और उनकी कहानी जिंदा रही। उनके नाम पर हजारों स्कूल, कॉलेज और शिक्षा केंद्र खोले गए। उनकी प्रेरणादायक जीवन यात्रा को फिल्म और किताबों में तब्दील किया गया। हर साल साक्षी और अर्पित पुरस्कार उन लोगों को दिया जाने लगा जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। संदेश जो अमर है। उनकी कहानी इस बात की जीती जागती मिसाल है कि प्यार, समर्पण और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये सिखाती है कि सच्चा प्यार केवल दो लोगों का मेल नहीं होता, बल्कि वह समाज और मानवता के लिए एक बड़ा बदलाव लाने की ताकत बन सकता है। उनकी जिंदगी का अंतिम संदेश हर पीढ़ी के लिए अमर है। सपने देखो, मेहनत करो और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कभी हार मत मानो।
जब प्यार और मेहनत एक साथ होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। साक्षी और अर्पित की कहानी आज भी उन सभी को प्रेरित करती है जो अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखते हैं और अपने प्यार को दुनिया में बदलाव का जरिया बनाना चाहते हैं। सपनों का विस्तार, वैश्विक प्रभाव का साक्षी और अर्पित की कहानी खत्म नहीं हुई थी। वह पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा का स्रोत बन गई। उनके सपनों ने जो आंदोलन शुरू किया था, वह उनकी बेटी आर्या के नेतृत्व में और भी बड़ा हो गया। आर्या ने शिक्षा के साथ साथ समाज के अन्य पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, दया, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण को अपने माता पिता के मिशन में शामिल कर लिया। संपूर्ण विकास अभियान आर्या ने संपूर्ण विकास अभियान नाम से एक नई पहल शुरू की, जिसमें शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य, मानसिक विकास और करियर की योजना पर भी काम किया जाने लगा। इसके लिए उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों को अपने साथ जोड़ा। बच्चों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण। गांवों और पिछड़े इलाकों में बच्चों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार की सुविधा शुरू की गई। कौशल विकास कार्यक्रम। बच्चों और युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। पर्यावरण जागरूकता अभियान। आर्या ने हर स्कूल में पर्यावरण क्लब बनवाए, जहां बच्चों को पर्यावरण की देखभाल करना सिखाया गया। दुनिया का ध्यान खींचना। आर्या ने साक्षी और अर्पित के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की, जो उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाने लगा जिन्होंने समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य या महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। इस पुरस्कार समारोह में दुनिया भर से लोग भाग लेने लगे। ये केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि एक मंच बन गया जहां लोग अपने विचारों और योजनाओं को साझा करते थे। साक्षी और अर्पित पर बनी फिल्म। साक्षी और अर्पित की प्रेरणादायक यात्रा पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई। इस फिल्म ने लाखों लोगों को उनके संघर्ष, प्यार और समाज सेवा के प्रति समर्पण से परिचित कराया। फिल्म ने कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते और इसे स्कूलों और कॉलेजों में प्रेरणा के लिए दिखाया जाने लगा। आर्या की नई चुनौती। हालांकि आर्या के सामने भी चुनौतियां कम नहीं थीं। बड़ी योजनाओं के लिए बड़े संसाधनों की जरूरत थी। कई बार फंडिंग कम पड़ती, तो कई बार समाज के कुछ लोग उनके काम को गलत समझते। लेकिन उसने अपनी माँ और पिता की तरह धैर्य और मेहनत से इन समस्याओं का सामना किया। आर्या ने तकनीक के माध्यम से क्राउड फंडिंग अभियान चलाए और लाखों लोगों का समर्थन हासिल किया। सपनों का साम्राज्य। कुछ दशकों बाद परिवर्तन शिक्षा अभियान और संपूर्ण विकास अभियान ने एक विशाल साम्राज्य का रूप ले लिया। दुनिया के लगभग हर देश में इनके केंद्र स्थापित हो चुके थे। हर साल लाखों बच्चे, महिलाएं और युवा इन अभियानों का हिस्सा बनकर अपनी जिंदगी बदल रहे थे। साक्षी और अर्पित की अमर कहानी। साक्षी और अर्पित की कहानी अब न केवल एक प्रेरणा थी, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी थी। उनकी जीवनी हर स्कूल में पढ़ाई जाती थी। उनके नाम पर कॉलेज, विश्वविद्यालय और संस्थान स्थापित किए गए। जीवन का अमर संदेश। उनकी कहानी ने यह सिखाया कि अगर आपके पास सच्चा प्यार, सपने और संघर्ष की क्षमता है, तो आप न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। उनकी विरासत हमेशा हमें यह याद दिलाती रहेगी, प्यार, शिक्षा और मेहनत से हम हर वह बदलाव ला सकते हैं जो इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सके। इस तरह साक्षी और अर्पित की यात्रा कभी खत्म नहीं हुई। वह एक ऐसी लहर बन गई जो हर दिल को छूती रही और हर पीढ़ी को बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित करती रही। एक नई सुबह, विश्व कल्याण की ओर कदम। साक्षी और अर्पित की कहानी अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन उनकी सोच और उनके द्वारा शुरू किए गए आंदोलन ने दुनिया को एक नई दिशा दी। उनके संगठन ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और उनका नाम केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में श्रद्धा के साथ लिया जाने लगा। आर्या का वैश्विक मंच पर नेतृत्व। आर्या ने संगठन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उसने ग्लोबल एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार किया, जहां दुनिया के हर देश में बच्चों की शिक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया जाने लगा। इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को हर इंसान का अधिकार बनाना था। GWF की प्रमुख उपलब्धियां। 1. अंतर्राष्ट्रीय स्कूल नेटवर्क। फाउंडेशन ने 20 से ज्यादा देशों में स्कूल खोले,
जहां हर वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। टिंग डिजिटल लर्निंग हब। आर्या ने साक्षी और अर्पित की सोच को आधुनिक तकनीक से जोड़ा। फाउंडेशन ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां दुनिया भर के बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकते थे। ग्लोबल यूथ लीडरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत युवाओं को समाज में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। साक्षी और अर्पित की याद में स्मारक। साक्षी और अर्पित के सम्मान में भारत सरकार ने उनके नाम पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया। यह स्मारक शिक्षा, संघर्ष और प्रेम की शक्ति का प्रतीक बन गया। स्मारक में उनकी जीवनी, उनकी उपलब्धियों और उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को प्रदर्शित किया गया। यह जगह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। साक्षी और अर्पित दिवस। हर साल उनकी पुण्यतिथि को साक्षी और अर्पित दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन दुनिया भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, जहां शिक्षा और सामाजिक कल्याण के लिए काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता था। दुनिया पर उनका प्रभाव। साक्षी और अर्पित की कहानी अब न केवल एक प्रेरणा थी, बल्कि एक सामाजिक क्रांति बन चुकी थी। उनके आंदोलन ने समाज के हर वर्ग को यह सिखाया कि प्यार और मेहनत से हर असंभव चीज संभव हो सकती है। उनके अभियान से प्रेरित होकर दुनिया के कई देशों में समान कार्यक्रम शुरू किए गए। हजारों युवाओं ने उनकी सोच को अपनाकर अपने अपने क्षेत्रों में बदलाव लाने का काम किया। अंतिम संदेश जो हमेशा जिंदा रहेगा। साक्षी और अर्पित की कहानी ये सिखाती है कि 1. प्यार में ताकत है। सच्चा प्यार केवल दो दिलों को नहीं, बल्कि समाज को भी बदलने की ताकत रखता है। संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आपका इरादा मजबूत है तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। सपने देखना जरूरी है। सपने देखने की हिम्मत और उन्हें पूरा करने की कोशिश ही इंसान को विशेष बनाती है। एक अमर प्रेरणा। आज साक्षी और अर्पित की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखता है। उनकी विरासत ये सिखाती है कि जिंदगी में सच्चा प्यार, मेहनत और संघर्ष ही वह रास्ता है जो हमें एक बेहतर इंसान और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। उनकी कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि उनकी सोच और उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। अंतहीन प्रेरणा। साक्षी और अर्पित की विरासत का विस्तार। साक्षी और अर्पित की कहानी एक अनंत प्रेरणा बन चुकी थी, लेकिन उनकी सोच और संघर्ष की लहरें लगातार फैल रही थीं। उनके द्वारा बोए गए प्रेम, संघर्ष और बदलाव के बीज अब पूरी दुनिया में अंकुरित हो चुके थे। उनकी विरासत ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई, बल्कि समाज के हर पहलू को छुआ। आर्या का अगला कदम। मानवता का आंदोलन। आर्या ने अपने माता पिता के काम को एक नई दिशा दी। उसने महसूस किया कि समाज में केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि समानता, स्वास्थ्य और प्रकृति के प्रति जागरूकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उसने मानवता का आंदोलन नाम से एक वैश्विक पहल शुरू की, जिसमें शिक्षा के साथ साथ जीवन के हर क्षेत्र में सुधार की योजनाएं शामिल थीं। इस आंदोलन के मुख्य पहलू। 1. शिक्षा और रोजगार का तालमेल। केवल पढ़ाई पर नहीं, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष कौशल सिखाए गए। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। ग्रामीण इलाकों में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की गई। पर्यावरण की रक्षा। हर स्कूल में पर्यावरण पाठ्यक्रम अनिवार्य किया गया। पेड़ लगाने और जल संरक्षण जैसे अभियानों को जन आंदोलन बनाया गया। समानता और समावेशिता। महिलाओं, दिव्यांगों और वंचित समुदायों को मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए। साक्षी और अर्पित का सपना। धरती पर स्वर्ग। आर्या ने धरती पर स्वर्ग के रूप में अपने माता पिता के सपने को परिभाषित किया। उसने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें हर गांव और शहर को आत्मनिर्भर बनाया गया। हर गांव में ज्ञान केंद्र बनाए गए, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का केंद्र बन गए। इन केंद्रों ने न केवल बच्चों को पढ़ाया, बल्कि किसानों को नई तकनीकों, महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और युवाओं को नेतृत्व के गुण सिखाए। विश्व शांति सम्मेलन। आर्या ने अपने माता पिता के सम्मान में विश्व शांति सम्मेलन की शुरुआत की। इसमें दुनिया के नेताओं, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया, ताकि वे मिलकर मानवता के लिए समाधान खोजें।
इस सम्मेलन में साक्षी और अर्पित के विचारों पर आधारित मानवता का घोषणा पत्र तैयार किया गया, जो हर देश में लागू किया जाने लगा। उनकी कहानी पर बनी संस्था प्रेरणा का संसार। साक्षी और अर्पित की कहानी को अमर बनाने के लिए प्रेरणा का संसार नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई। ये संस्था हर साल लाखों बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती। समाज सुधारक और नवाचार करने वालों को इस संस्था से मार्गदर्शन मिलता। उनकी कहानी पर आधारित नाटकों, फिल्मों और किताबों के माध्यम से दुनिया भर में उनकी सोच फैलाई जाती। उनकी विरासत के फल, सामाजिक बदलाव, उनके प्रयासों से बाल मजदूरी, बाल विवाह और लैंगिक भेदभाव जैसी कुरीतियां लगभग समाप्त हो गई। 2. विश्व स्तर पर पहचान। भारत को एक नई पहचान मिली क्योंकि यह परिवर्तनशील सोच का केंद्र बन गया। 3. आने वाली पीढ़ियों के लिए दिशा। हर बच्चा, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो, उनकी कहानी से प्रेरणा लेकर बड़ा होने लगा। संदेश जो हमेशा गूंजता रहेगा। साक्षी और अर्पित की कहानी केवल एक जोड़ी की नहीं थी। ये एक आंदोलन, एक सोच और एक विश्वास की कहानी थी। यह हर व्यक्ति को यह सिखाती है कि प्यार में असीम ताकत है, संघर्ष में सफलता छिपी है और हर इंसान अपने हिस्से की दुनिया बदल सकता है। कभी न खत्म होने वाला सफर। उनकी कहानी एक किताब की तरह है जिसके पन्ने आज भी लिखे जा रहे हैं। हर नया बदलाव, हर नई प्रेरणा और हर नई सफलता उनके संघर्ष और प्यार की गवाही देती है। उनकी विरासत अमर है और वह हमेशा याद दिलाएगी कि सच्चा प्यार और समर्पण दुनिया को स्वर्ग में बदल सकता है।